सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय को, और इसमें दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे आपके दूसरे यूनिट को, शिक्षकों के लिए आईसीटी। और इसमें दोस्तों हमने देख लिया था कि शिक्षकों के ज्ञान वृद्धि हेतु आईसीटी का क्या उपयोग है, और साथ ही देख लिया था कि शिक्षकों के व्यवसायिक विकास में आईसीटी किस प्रकार से मदद करता है। ठीक है, और इस क्लास में दोस्तों हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के विषय में पूरा देखने वाले हैं। इसके उपयोग अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं, इसके भाग कौन कौन से होते हैं और इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आप बने रहिएगा, पूरे क्लास को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क आप समझ लेंगे तो आपको इंटरनेट भी समझ में आएगा और बाकी चीजें भी आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क बहुत ही आसान है, आप आसानी से समझ लेंगे। आप ध्यान से क्लास को देखते रहिए लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क, तो जब हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर को एक दूसरे से केबल या अन्य किसी माध्यम से जोड़ते हैं तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। जब भी दोस्तों दो कंप्यूटर जो कहीं पास में स्थित हो, कहीं दूर पे स्थित हो, उनको किसी माध्यम से जोड़ा जाता है तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। अब कंप्यूटर नेटवर्क की आवश्यकता, आप सोचेंगे कंप्यूटर नेटवर्क आखिर में क्यों जोड़ा जाता है दो कंप्यूटरों को, तो दो कंप्यूटरों को दोस्तों विभिन्न कारणों से, विभिन्न उपयोगों से जोड़ा जाता है। उनके बीच डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी एक कंप्यूटर से हम दूसरे कंप्यूटर को चला सकते हैं, तो विभिन्न कार्यों की वजह से कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था की जाती है उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य दो अलग अलग स्थानों पर कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इनमें केबल, टेलीफोन लाइन, उपग्रह साधन प्रमुख है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में केबल का प्रयोग किया जाता है, टेलीफोन लाइन का प्रयोग किया जाता है, उपग्रह सैटेलाइट का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको अब समझ में आ रहा होगा कि कहीं भी दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़ रहे हैं तो वह एक नेटवर्क के द्वारा जुड़ रहे हैं। इसी को हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। अब कोई लोकल में ऑफिस है, अब ऑफिस में सारे कंप्यूटर आपस में केबल के द्वारा जुड़े हैं तो इसको भी आप कंप्यूटर नेटवर्क बोलेंगे। ठीक है, अब एक शहर में अगर कई जगह ऑफिसेस हैं और उन सभी ऑफिसेस के कंप्यूटर को आपस में जोड़ा गया है तो इसको भी कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, और दो अलग अलग शहरों में और विश्व के अलग अलग शहरों में भी अगर कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं तो इसको भी आप कंप्यूटर नेटवर्क बोलोगे। ठीक है, तो जहां भी कंप्यूटर आपस में जुड़े रहेंगे, जिस माध्यम से जुड़े रहते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, और आपको पता होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ऑफिसेस होती हैं, वह अलग अलग अपना प्राइवेट नेटवर्क रखते हैं, क्योंकि उनका जो डेटा होता है उनको वह सिक्योर रखना होता है। उनकी जो इंफॉर्मेशन होती है उन्हें अदर लोगों से शेयर नहीं करनी होती है। ठीक है, तो इस वजह से वह अपना नेटवर्क बनाते हैं। आपको पता होगा कई बैंकों का नेटवर्क अलग होता है, कई कंपनीज का नेटवर्क अलग होता है। सबसे बड़ा नेटवर्क आपको पता ही है कि इंटरनेट है, तो इंटरनेट से अलग भी बहुत सारे नेटवर्क होते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क के उपयोग और अनुप्रयोग क्या-क्या हैं। तो देखिए, पहला है इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान। ये सबसे बेसिक है, सूचना मतलब इंफॉर्मेशन। हर जगह सूचनाओं का आदान प्रदान आज किया जाता है। तो नेटवर्क का उपयोग में भी सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा वह यही है कि नेटवर्क से जुड़े अलग अलग कंप्यूटरों के मध्य सूचनाओं के परस्पर आदान प्रदान में सहायता मिलती है। जब कंप्यूटर नेटवर्क स्थापित हो जाता है तो इससे क्या होता है कि इंफॉर्मेशन एक दूसरे को भेजने में आसानी होती है। और दूसरा देखिए, संप्रेषण सुविधाएं प्रदान करना, मतलब कम्युनिकेशन की जो सुविधा होती है वह भी प्रदान की जाती है। देखिए, नेटवर्क प्रणाली ने दूरियां मिटाकर संप्रेषण प्रक्रिया को बहुत ही सरल बना दिया है। इंटरनेट के माध्यम से कहीं भी बैठे व्यक्ति को अपना संदेश यथाशीघ्र प्रेषित किया जा सकता है। तो इंटरनेट का प्रयोग आप भी दोस्तों अपने दैनिक जीवन में कर ही रहे हैं। आप इस क्लास को ले रहे हैं, आप अपने दोस्त को मैसेज करते होंगे, तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग करके इंटरनेट भी क्या है,
एक नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क है, तो कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग करके आप जो भी संदेश होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है, उसे जल्दी से भेज पाते हैं और यह काफी सरल भी हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, केंद्रीय सूचना भंडारण से लाभान्वित होना। आजकल अधिकांश व्यापारी या उद्योगपति ऑनलाइन व्यापार में भी संलग्न है। वे अपने कंप्यूटर में समस्त सूचनाएं रखते हैं। नेटवर्क प्रणाली आवश्यकता पड़ने पर उन्हें वांछित सूचनाएं उपलब्ध कराती है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, तो आप देखते होंगे कि ऑनलाइन सेवाएं भी दी जाती हैं और वस्तुओं को बेचा भी जाता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि बहुत सारे व्यापारी उद्योगपति ऑनलाइन व्यापार में अब सम्मिलित हो रहे हैं। वह अपने कंप्यूटर में समस्त सूचनाएं रखते हैं कि उनके पास कितना स्टॉक है, कितनी वस्तुएं हैं, कितने वर्कर हैं, सारी चीजें वह अपने कंप्यूटर में रखते हैं और जो भी जानकारी उन्हें नेटवर्क से चाहिए होती है वह केंद्रीय सूचना भंडारण से उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, और वह लाभ प्राप्त करते हैं। तो नेटवर्क प्रणाली आवश्यकता पड़ने पर उन्हें वांछित सूचनाएं, जो वह सूचनाएं चाहते हैं, उन्हें उपलब्ध कराती है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए चौथा पॉइंट है उपयुक्त संसाधनों का उपयोग करना। नेटवर्क प्रणाली द्वारा किसी भी मूल्यवान उपकरण को परस्पर सहयोग से उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि नेटवर्क प्रणाली का आप इस्तेमाल करके कुछ मूल्यवान उपकरण या मशीनों का उपयोग आप कर सकते हैं परस्पर सहयोग के द्वारा। मतलब कि जिस भी उपकरण की आवश्यकता है आपको पूरा उपकरण खरीदने की जरूरत नहीं है। आप कुछ समय के लिए नेटवर्क प्रणाली के द्वारा उस उपकरण को अपने प्रयोग में ले सकते हैं। यह भी एक उपयोग है नेटवर्क प्रणाली का। तो उपयुक्त संसाधनों का उपयोग आप कर सकते हैं नेटवर्क प्रणाली के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया उपयोग, आपने देख लिया दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेटवर्क के भाग, पार्ट ऑफ नेटवर्क। मतलब नेटवर्क में क्या क्या चीजें होती हैं। आपको बस इतना पता है कि दो कंप्यूटर को हम लोग जोड़ते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा टेक्निकल आप समझिए कि क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए सर्वर होता है, आपने बहुत बार नाम सुना होगा दोस्तों, बैंकों में एटीएम पे आपने बहुत बार नाम सुना होगा, या जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो सर्वर नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो आपके मन में भी जिज्ञासा होगी सर्वर क्या होता है। तो सर्वर नेटवर्क के उस भाग को कहते हैं जो उपयोगकर्ता को विभिन्न सूचनाएं जैसे फाइलों का अंतरण करना, प्रिंट करना, शेयर करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा को भेजना आदि होता है। अब दोस्तों जो भी जानकारी होती है, अब दोस्तों जैसे आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, आप मान लेते हैं अपनी पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर रहे हो, तो कई बार होता है कि फेल होता है, सर्वर सही से काम नहीं करता है। तो सर्वर यहीं से आप समझिए क्या होता है कि सर्वर जब भी आप कुछ प्रयास करते हैं, कुछ सूचना भेजने का या सूचना प्राप्त करने का कोशिश करते हैं, तो जो सारी सेवाएं आपको प्राप्त होती हैं वह सर्वर से प्राप्त होती हैं। मतलब कि एक कंप्यूटर होता है जिसमें सारी सूचनाएं सेव होती हैं, या जो भी आप यहां से निर्देश देते हो वह पहले सर्वर तक जाता है। ठीक है, तब वह पूर्ण होता है। तो यहीं पे बताया गया इस सर्वर नेटवर्क के उस भाग को कहते हैं जो उपयोगकर्ता के विभिन्न सुविधाएं जैसे फाइलों का अंतरण करना, प्रिंट करना, शेयर करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा को भेजना आदि होता है। तो सर्वर जो होता है दोस्तों आपको यह सारी सुविधाएं प्रदान करता है। ठीक है, सर्वर भी एक कंप्यूटर ही आप समझिए, एक प्रकार का कंप्यूटर ही होता है जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आप प्राप्त करना चाहते हैं और जो भी प्रोसेस आप ऑनलाइन करना चाहते हैं वह एक कंप्यूटर पे सेव होता है जाकर के। और जब तक वह कंप्यूटर सही से नेटवर्क में जुड़ा नहीं रहेगा और जब तक उसको पावर सप्लाई नहीं मिली रही होगी, मतलब जब तक वह अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा होगा, तब तक ये बोलते हैं कि सर्वर डाउन चल रहा है। तो सर्वर वही है मेन कंप्यूटर जहां से इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त होती है, उसी को हम लोग सर्वर बोलते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए नेटवर्क का भाग क्या है, क्लाइंट। क्लाइंट मतलब कि आप जो उपयोग करता है उसी को क्लाइंट बोला जाता है। तो सर्वर के द्वारा
जिस कंप्यूटर को सूचनाएं प्रदान की जाती हैं वह प्राप्तकर्ता ही क्लाइंट कहलाता है। इसे वर्क स्टेशन भी कहा जाता है। तो जहां पे आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, जो भी आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, सर्वर उसको पूरा कर रहा है, तो आप क्या होंगे? आप होंगे क्लाइंट। ठीक है, आपका कंप्यूटर या आपको क्लाइंट बोला जाता है टेक्निकल वर्ड में। ठीक है, तो सर्वर जिस कंप्यूटर को सूचनाएं प्रदान तो सर्वर के द्वारा जिस कंप्यूटर को सूचनाएं प्रदान की जाती हैं वह प्राप्तकर्ता ही क्लाइंट कहलाता है। इसे वर्क स्टेशन भी कहा जाता है। यह आपने देख लिया। इसके बाद देखिए रूटर्स या राउटर्स, आपने नाम सुना होगा। तो राउटर क्या होते हैं दोस्तों? यह एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है जो डेटा को कंप्यूटर नेटवर्क को भेजता है। राउटर दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच में एक जंक्शन की तरह कार्य करता है ताकि उनके बीच डेटा के पैकेट इधर से उधर हो सके। तो अब राउटर क्या करता है दोस्तों? राउटर दो नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। एक नेटवर्क से इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, और फिर दूसरे कंप्यूटर में जानी है, तो उसके बीच में दोस्तों किस प्रकार से कनेक्शन होगा, किस प्रकार से दोनों आपस में दोनों नेटवर्क जुड़ेंगे, यहीं पे राउटर का काम आता है। आपने देखा होगा जब आप इंटरनेट लगवाते हैं तो एक छोटी सी डिवाइस लगती है, जिसमें एंटीना भी लगा होता है। तो यह क्या होता है दोस्तों? यह होता है राउटर। ठीक है, अब इसमें इंटरनेट वाली जो केबल आती है वह इसमें पीछे लग जाती है और इससे आपकी सारी डिवाइसेस जो होती हैं, सारी डिवाइसेस मतलब कि आपके कंप्यूटर का जो वाईफाई है, आपके लैपटॉप का जो वाईफाई है, आपके मोबाइल का जो वाईफाई है, और टीवी, एलईडी टीवी, जो स्मार्ट टीवीज आ रही हैं, उनको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो राउटर यही है जो विभिन्न अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों है टाइप ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के प्रकार। ये सारी चीजें दोस्तों आपने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी देखी होंगी, लेकिन क्या होता है कि आप अच्छे से जब चीजों को समझ लेते हैं तब आप भूलते नहीं है, आपको ज्यादा रटना नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं आपको अच्छे से सभी नोट्स के माध्यम से बता दे रहा हूं। और नेटवर्क के प्रकार भी आपने पढ़ा होगा। देखिए, नेटवर्क के प्रकार में लैन, मैन, वैन आते हैं। आपको पता है लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इस एरिया का जो क्षेत्र होता है दोस्तों वह 1 किलोमीटर का रेंज होता है और एरिया छोटा है, आपको पता है। और इस प्रकार का जो नेटवर्क होता है लैन, यह मुख्यतः स्कूल या कॉलेज के कैंपस में या जो कंप्यूटर लैब्स होती हैं वहां पे लैन का प्रयोग किया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क का। और दूसरा है मैन। मैन मतलब कि मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर तथा चेन्नई जैसे महानगर के विभिन्न जो स्थान होते हैं उनमें जो स्थित कंप्यूटर्स होते हैं उनके मध्य जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैन। ठीक है, तो वहां पे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को काम में लाया जाता है बड़े बड़े शहरों में। और तीसरा है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इसका क्षेत्र आपको पता है लैन मैन दोनों से ही बड़ा होता है और यह देश और महाद्वीप तक फैला होता है। और आज वर्तमान की अगर हम बात करें तो इंटरनेट जो है वह दुनिया का सबसे बड़ा वैन नेटवर्क है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क के भाग क्या होते हैं, प्रकार क्या होते हैं, आपने इस क्लास में आपने सब कुछ समझ लिया है। अब आपको पता है कि इंटरनेट भी कंप्यूटर नेटवर्क है, तो हमें इंटरनेट थोड़ा सा पढ़ना है। आपको इंटरनेट भी आपके परीक्षा में पूछा जाता है। और इंटरनेट के जो घटक होते हैं दोस्तों, ब्राउजर होता है, वेबसाइट होती हैं, तो ये सारी चीजें अभी हमें आने वाली क्लास में पढ़ना है। ठीक है, तो एक क्लास में जो बची हुई चीजें हैं वह भी हम कंप्लीट कर लेंगे। आपका दूसरा यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। अब यह क्लास दोस्तों आपको पसंद आई है तो इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए, मतलब इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इस वीडियो को आप शेयर करिएगा। उससे पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे आप क्लिक कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। और दोस्तों अगर आपको पूरे विषय की, कंप्यूटर के पूरे विषय की, गणित के पूरे विषय की और बाकी सभी विषयों की फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, सभी विषयों के आपको नोट्स चाहिए,
तो ये नोट्स जिससे हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब के बगल आपको ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, आपको चैनल को ज्वाइन कर लेना है। चैनल को ज्वाइन करके आप चैनल के मेंबर बन जाएंगे और आपको सभी सब्जेक्ट्स की पीडीएफ हम प्रोवाइड करेंगे। जहां आपको दिक्कत आएगा हम आपको गाइड करेंगे, आप पर्सनली हमसे बात कर पाओगे। तो आप दोस्तों इस प्रकार से चैनल का भी सपोर्ट कर पाओगे और हमारा भी सपोर्ट आप प्राप्त कर पाओगे और अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो आप चैनल को जरूर सपोर्ट करिए, ज्वाइन करिए, चैनल के मेंबर बनिए अधिक से अधिक लोग, जिससे हमारा भी उत्साहवर्धन हो पाए। अब दोस्तों इसी प्रकार आपको सभी विषय पढ़ाए जा रहे हैं, आपको पता ही है, तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। सभी विषयों को आप इसी प्रकार से हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं और बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं अपने डीएलएड के एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।